महकमा पुलिस एक ऐसा महकमा जो ज्यादातर तनकीद का निशाना बनता नजर आता है, लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि ये वो महकमा है जो और महकमों की बनिस्बत ज्यादा काम करता दिखाई देता है। ये वो वाहिद महकमा है जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है, यहाँ तक कि ईद और बकरीद और वो त्यौहार जब सारे महकमे छुट्टी पर होते हैं तब ये महकमा अपना काम सर अंजाम दे रहा होता है। आज हम आपको इस महकमे के एक डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में लिए चलते हैं। जिला कोरंगी कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। पहले कोरंगी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आता था, लेकिन 2013 में कोरंगी को एक अलग डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में जहां बहुत से मसाइल है, वहां सबसे बड़ा मसला जमीनों पर नाजायज कब्जे और साथ साथ वहां मेन पूरी और गुटके बनाने वाली फैक्ट्रियां मौजूद हैं। टीम टारगेट ने एसएसपी कोरंगी साजिद सदोजई साहब के दफ्तर का रुख किया। हम ये जानना चाहते थे कि कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की क्या सूरत हाल है। टीम टारगेट ने एसएसपी कोरंगी साजिद सदोजई साहब से इस बारे में बातचीत की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तो एसएसपी कोरंगी साजिद सदोजई साहब मौजूद हैं और आज हम आपको इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत कुछ बताएंगे और दिखाएंगे भी। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। साजिद साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, इसमें कोरंगी भी है, लाडी भी है, तो आपको यहाँ पर अभी चार्ज संभाले हुए कितना टाइम हुआ है? सर अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1.5 महीना हो गया। तो पहला टास्क आपने क्या देखा और क्या क्राइम यहाँ पे ज्यादा था? सर बेसिकली यहाँ पे एक तो आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज इस एरिया में हैं, तो उस बुनियाद पे और साथ में सारा स्लम एरिया है, तो ये दोनों फैक्टर की वजह से ना यहाँ स्ट्रीट क्राइम हमारे लिए एक मेन चैलेंज होता है। दूसरा जो मेन इशू हमारे पास आ रहा है वो है यहाँ पे कब्जे का। ज़्यादातर लैंड जो है वो ऑक्यूपेशन है, इनलीगल लैंड ऑक्यूपेशन है। तो मेनली ये 2 मेन इशू है जिनको हमें रोजाना की बुनियाद पर फेस करना पड़ता है। एसएसपी कोरंगी का कहना था कि उन्होंने जमीनों पर नाजायज कब्जे और मुंह का जहर बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ आते ही कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया है। अच्छा सर, एक यहाँ पर और भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि लाडी और कोरंगी स्पेशली जो गुटका और मेनपुरी है, इस हवाले से बड़े मशहूर थे कि इन जगहों पे ये काम होता था, तो इन चीजों को भी आपने देखा? हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात बड़ी सही है और हमने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी और छोटे पैमाने पे भी बड़े पैमाने पे भी रेड भी किए हैं और उनको बंद भी किया है। बहुत ज़्यादा FIR की हैं, तकरीबन हर रोज 2 से 3 FIR इस ज़मीन में होती हैं। अच्छा, जो अभी आपने पहले एक बात की थी कि यहाँ पर जो ये लैंड ग्रैबिंग का मसला बहुत है, एक प्लॉट की 6 फाइलें, तो माजी में भी ये बड़े मसले रहे और यहाँ की आवाम अक्सर परेशान भी नजर आती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने किस तरह इस पर अभी काबू पाया और 1.5 महीने में क्या इसकी प्रोग्रेस है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मसला आता है कि जी एक ही प्लॉट के 3 या 4 दावेदार हैं, तो उसको किस तरह आपको हैंडल करना? बेसिकली उसके लिए मैंने प्रपोज किया कि एक कमेटी हो जिसमें DSP शामिल हो, पार्टी का बंदा हो, KDA का बंदा हो और इसके अलावा लैंड रेवेन्यू का बंदा शामिल हो। तो वो फिर हम अपने तौर पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं कि भी कॉपीज के डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं। आप समझते हैं कि आप लोगों के पास इतनी नफरी है आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में कि आप इस जोन को भी कवर कर पाएं और उसके अलावा जो और स्लम्स एरियाज हैं वहाँ पर भी क्राइम ज़्यादा जन्म ले लेता है, तो उसको भी कवर पाए? इतनी नफरी है आप? उसमें हमारे पास नफरी का इशू है। हमारे पास इस वक्त टोटल जो नफरी है इन्वेस्टिगेशन को भी शामिल करके तो वो तकरीबन 1238 है और हमारे पास जो वैकेंसीज है वो तकरीबन 2200 है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम उसको टैकल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू ईयर्स इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। एसएसपी साहब के दफ्तर में वो तमाम एहलकार मौजूद थे जिन्हें OR के लिए बुलाया गया था। इनके चेहरों पर परेशानी और घबराहट साफ नुमाया थी। हम ये जानना चाहते हैं जो आप लोगों की OR होती है वो होती क्या है? बेसिकली सर OR ऑर्डरली रूल होता है और इसमें बेसिकली जितने भी आपने शो काज किसी को दिए होते हैं वो आप डिसाइड करते हैं। अगर वो गिल्टी पाता है तो वो उधर ही पनिशमेंट होती है। तो OR जो है ये एक फिनोमेना है कि जो परमानेंटली एक चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हमने ऑफिसर जो है वो जूनियर्स का OR करते रहते हैं। अच्छा, OR में सर पनिशमेंट किस किस लेवल्स की होती हैं और आप क्या क्या पनिशमेंट दे सकते हैं? देखिए, हम डिसमिसल जो सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है यानी रिमूवल फ्रॉम सर्विस वो हम दे सकते हैं। इसके अलावा आपको फीचर ऑफ सर्विस दे सकते हैं 3 साल तक मैक्सिमम, 3 साल तक उसकी सर्विस ख़त्म कर दी जाए और उसके अलावा सस्पेंशन होती है। इसके अलावा उसको मुख्तलिफ किस्म की पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब वो आला अफसरान को शिकायत करते हैं तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, ये एक ज़बानी जमा खर्च होता है। लेकिन मैं यहाँ ये बता दूं कि ये अवाम की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज एसएसपी साहब के दफ्तर में
उन पुलिस एहलकारों को बुलाया गया था जिनके खिलाफ या तो अवाम की जानिब से शिकायत की या फिर उनके अपने डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ शिकायत मौजूद थी। एसएसपी साहब ने ओआर का सिलसिला शुरू किया। क्या नाम है आपका? आपको पता है आप पे क्या एलिगेशन है? सर केस फाइल तो मैंने मुकम्मल ईमानदारी से तैयार की सर। तो क्यों फिर ऑब्जेक्शन क्यों हुआ है? सर ये डीपीपी साहब की मर्जी है। मर्जी तो नहीं होती ना, मजाक थोड़ा है। सर वो अपनी मर्जी से बाकी किसी का क्यों नहीं किया? अभी नेक्स्ट टाइम ये लास्ट एंड फाइनल बात नहीं गए। क्या नाम है आपका? क्यों आप एब्सेंट रहे हैं? सर हार्ट का पेशेंट था, ये इसी साल के पहले महीने में सर दिल का दौरा पड़ गया था, अस्पताल गए थे तो मेरे बोला। तो आप उसकी छुट्टी लेते ना, ये कौन सा तरीका है? ये लास्ट वार्निंग है, आइंदा इस पर नहीं करना है। मोहम्मद हमजा, आपके खिलाफ कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई 3 साल से पहले ही। डिस्चार्ज होना चाहते हो सर्विस से? आइंदा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है आपकी। अगर नेक्स्ट कंप्लेंट होगी तो हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। नजर आप 26 दिन कहाँ गैर हाजिर रहे? अभी मोरों कुछ पाए थे साहब। तो आप उसके लिए लीव लेके जाते हो ना बाकायदा तौर पे। अब ये 26 दिन की तनख्वाह आपको कौन देगा? आपको सेंश्योर की पनिशमेंट देते हैं, नेक्स्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ही अब्दुल रहीम। जी सर, सर कहाँ रहे आप 19 दिन? सर गर्मी तेज थी, बुखार तबीयत से नहीं थी, इस वजह से सर। बुखार की वजह से आप 19 दिन गैर हाजिर रहे? सर ऐसे तो अडमरों को बताया था। बताना क्या होता है? आपने किसी को बता दिया और गैर हाजिर रह गए, अब कोई पूछेगा नहीं। हम इस चीज का बगौर जायजा ले रहे थे कि ये एक बहुत मुश्किल काम है। इसमें आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना होता है कि किसी के साथ जाती ना हो, और ये भी देखना होता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या नाम है? क्यों गैर हाजिर रहते हो? सर्विस नहीं करनी क्या तुमने? क्या सब बोलने पता है तकलीफ है सर। तो तुम्हें नौकरी से हम फारिग कर देते हैं अगर तुम हमारे किसी काम के नहीं हो तो। हैबिचुअल हो, उसका भी नाम ब्लैक लिस्ट कर दो। नेक्स्ट 1 दिन भी गैर हाजिर रहता है उसको। एसएसपी कोरंगी अपने इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे थे। आपने क्यों नहीं कोर्ट अटेंड किया? कभी कभी कोर्ट डबल हो जाते हैं ना सर। तो आप उसको इंटीमेट कर देते हैं ना बाद में जाके कि मैं दूसरी कोर्ट में था। मैंने बताया था ना सर, गवाह भी सारे पेश कर दिए थे ना, ये सर्कुलर हो चुका है ना सर केस। अभी फाइल हो गया है? जी सर। नेक्स्ट उस तरह की नेग्लिजेंस नहीं करनी है। जी सर बेहतर। ठीक है ना? बेहतर सर। क्यों आप नहीं गए कोर्ट पे? सर गया था सर, वहाँ बीमार हो गया था 3-4 दिन सर, एमआई रूम में रहा। गैर हाजिर रहे हो ना, बीमारी का नहीं, बीमारी की वजह से नहीं उन्होंने वापस किया है, तुम्हारी गैर हाजिरी की वजह से वापस जी किया। सर 4 दिन के बाद उन्होंने सर भेज दिया था बाहर वापस। ऐसा थोड़ा है, मजाक थोड़ी है, वहाँ प्रिंसिपल बैठा है। जी सर बोला और तो हमने देख ली, लेकिन हमने उससे पहले एक बात की थी, पब्लिक कंप्लेन एक पूरा सब्जेक्ट है। सर पब्लिक कंप्लेन आपके समझते हैं कि कितनी जरूरी होती है? क्योंकि आवाम के ज़हन में होता है कि कंप्लेन करने का फायदा नहीं, लेकिन आप क्या समझते हैं कितनी जरूरी होती है? सर पब्लिक कंप्लेंट बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हमारे जितने थाने हैं, चौकियाँ हैं, पुलिस स्टाफ है, कौन पुलिस वाला सही ड्यूटी करता है, कौन गलत करता है, कौन करप्शन में इन्वॉल्व है, कौन मिसकंडक्ट कर रहा है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। जब तक कि पब्लिक हमारे पास आएगी नहीं, अपनी कंप्लेंट्स हमारे तक नहीं पहुंचाएगी, तो उसके बगैर तो आपको पता है कि फिर हमें शायद अपनी फोर्स पे उस तरीके से प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ना कर सके जिसलिए। अच्छा सर, एक आम आदमी का तासुब और खास तौर पे क्योंकि यहाँ पे स्लम्स एरियाज बहुत है, उनके जहन में जो इलाका SHO होता है वो वही फाइनल अथॉरिटी होता है। तो अगर कोई बंदा डायरेक्ट SSP को कंप्लेन करना चाह रहा हो तो उसका क्या प्रोसीजर है? क्या आप तक एक्सेस ईजी है? सर बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी है और एवरीडे हमारा टाइम जो है 12 से 4 बजे तक कंप्लेंट्स के लिए है। तो उस दौरान जो भी आ जाए 12 से 4 बजे तक उसको हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अदरवाइज 4 बजे के बाद भी करते हैं, लेकिन ये हमारा डेजिग्नेटेड टाइम है। हमारी आवाम ये भी सोचती है कि आखिर हम किस तरह एक आला अफसर से मिल सकते हैं, लेकिन अपने प्रोग्राम के जरिए आपको ये आगाही देना चाहता हूं कि अगर थाने की सतह पर आपकी कोई ना सुन रहा हो और आपका कोई जायज काम ना कर रहा हो, तो आप SSP साहब के दफ्तर में कायम कंप्लेन ब्रांच में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और SSP साहब से मिलकर अपनी बात उनके आगे रख सकते हैं। SSP कोरंगी के दफ्तर में वो लोग मौजूद थे जो किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला थे। आप बताएं आपका क्या मसला है? 2007 में हमने मकान जो बराबर में किराया दिया था, उसमें ना तो किराया दिया ना ही मुझको हमें दे रहा है। SSP साहब ने इन लोगों की मुश्किलात को ना सिर्फ सुना बल्कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन भी लिया। अच्छा तो रिमांड टाइम से बात कर।
आज मेरे पास ये एक कंप्लेनेंट आए 2014 में, ये रहीम यार खान के हैं, इनके वालिद बीमार हुए हैं, पीछे किसी बंदे ने इनका कब्जा कर लिया घर पर। आप वेरीफाई करें, तो अगर इसने इल्लीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है तो फिर उसको आप डिस्पोसेस करवाएं। बेटा अभी ये जो है, इसने रात को भी देख मारी थी घर पे, फिर इसने बोला कि अभी पैसे दो मुझे, फिर सर मैं मांग के इसको 20,000 रुपये दिए, अब फिर दोबारा बोलता मुझे 30 नहीं दी, फिर मेरे भाइयों को हाँ पुलिस वाले को दिया। आप बुला लें, अभी बुला लें, आप बेफिक्र रहें, हम इधर बैठे ना। हाँ, एक तो आपको पैसे भी वापस करवाएंगे और उनके खिलाफ हम पर्चा भी करेंगे। अगर अवाम और पुलिस के दरमियान ऐसे ही मरासिम रहें तो बहुत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। वैसे तो आपका फैमिली सूट है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका मामला सेटल करवाएं। ठीक है, कौन सा थाना है आपका? ये 8 चौकी का गेट नंबर 3 बताओ। तो एक खातून उनके पास आएंगे, हसीना देवी, मसला तुम्हें हल करो। ठीक है, आपको मिले हैं पैसे वापस? जी सर, किसी भी मिले। हाँ। तो 4 लोग आदमी मेरे पास लड़के आए, चल के आए, पंचायत भी किया, माफ़ी मांगी आपसे? हमारे माफी जिसने हमारे पास आना। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी हमने उनके खिलाफ एक्शन लिए, DIG साहब को लिख दिया कि इनको सर्विस से निकालें। ठीक है ना, आपका मसला हल कराया। थैंक यू। आपका मसला हल हुआ है, मिल गए पैसे वापस? कोई आप तंग कर नहीं किया किसी ने? अच्छी बात है ना। कोई कंप्लेंट हो जिसने तंग किया हो तो मुझे बताइएगा। टीम टारगेट ने SSP साहब के हमरा रोड पे खड़ी मोबाइल और कुछ थानों का सरप्राइज विजिट भी किया। इस सरप्राइज विजिट का मकसद अहलकारों की कारकर्दगी को देखना होता है और ये देखना होता है कि दौरान ड्यूटी वो क्या काम अंजाम दे रहे हैं। गाजी, इस वक्त हम SSP साहब के साथ जा रहे हैं सरप्राइज विजिट के लिए। साहिद भाई, ये बताएं कि सरप्राइज विजिट का मकसद एक्चुअल होता क्या है? बेसिकली सरप्राइज विजिट इसलिए है कि हमारी फोर्स में ये एहसास रहे कि कभी भी कहीं भी हम चेक हो सकते हैं, तो एक्टिव हूँ, अलर्ट हूँ, अपनी ड्यूटीज़ में नेग्लिजेंस ना करें। तो बेसिक पर्पस इसका यही होता है सरप्राइज विजिट का। SSP साहब ने बैंक पर ड्यूटी देने वाली एक मोबाइल का रुख किया, जहां पर पुलिस अहलकार अपने बटन खोले बड़े आराम से बैठे थे। SSP साहब को देखते ही एक खलबली सी मच गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। आप बटन बंद करो। वो तो अफसर होकर जो बटन खोल के बैठे हो तो मेहमानों को क्या असर रहेगा इसका? उनके भी खुले लगाए इस वजह से ना, वो जब खुले हुए। आपके पास कितने बंदे हैं? और 2-3 ड्राइवर के सिवा 2 है सर। किधर है दूसरा? तो कौन है? आप बटन बंद है तो यूनिफॉर्म प्रॉपर पहने, क्या किया हुआ है ये? अब ये देखो, इसका भी बटन खुले हुए हैं। बटन क्यों खुले? बटन बंद करो। आप भी हेड कांस्टेबल हो? जी जी। सीनियर जो होते हैं वो आप लोग इसका यूनिफॉर्म पहनोगे तो बाकी को क्या असर रहेगा? बुलेट प्रूफ जैकेट किधर है? गाड़ी में पड़े रखने की इस वजह से भेजा हुआ है आपको? नहीं सर, पहनते हुए नजर क्यों नहीं आ रही? तो बेटा नाम लिख लो, OR में बुलाओ। कल मैं आपको OR में बुलाता हूँ, इसको भी, इसको दोनों को बुला लें। थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक और मोबाइल जो ड्यूटी टाइमिंग पे खाना नोश फरमा रही थी, उसे भी चेक किया गया। इंचार्ज को इधर बुलाओ। क्या बनाया हुआ है? कौन सा यूनिफॉर्म है? बंदा मोर्चे में क्यों नहीं खड़ा है? होटल पे खाना खा रहा था। खाना खा कभी नहीं करेगा। खाना खा रहा है, आपको मना किया हुआ है क्या होटल पे न खाएं? क्या मतलब? ठीक है, कितने हमारे पुलिस वाले शहीद हुए जो होटल पे खाना खाते हुए शहीद हुए? इनको OR में बुला लो बेटा, फोटो ले लो, कल OR में बुला लो। इसके बाद SSP साहब का काफिला टीम टारगेट के हमरा कोरंगी थाने जा पहुंचा। तो जी नाज़रीन, इस वक्त में SSP कोरंगी जो है साजिद साहब कोरंगी थाने में आए हैं इस वक्त सरप्राइज विजिट पे, और देखेंगे जी अंदर की क्या सूरत हाल है, किसने वर्दी पहनी है, किसने वर्दी नहीं पहनी हुई है। SSP साहब के कदम थाने में पड़ने थे और एक हलचल सी मच गई। हमारा रिपोर्टिंग रूम है। कितनी कंप्लेंट्स दर्ज हुई आज? आज तकरीबन 2 के करीब हुई हैं और टोटल हमारी 1500 से अब। कौन रजिस्टर्ड हुआ है? सर कौन रजिस्टर्ड हुआ है? सर आज तो किराएदार कोई रजिस्टर्ड नहीं हुआ। लास्ट 2 डेज पहले आए थे और उसके अलावा हमारे पास एम्प्लॉइज भी रजिस्ट्रेशन होती है। तकरीबन 200 के करीब एम्प्लॉइज हो गए और 200 प्लस टेनेंट्स हो गए। आपकी कोर्स वगैरह कंप्लीट किया हुआ है? जी सर। हाँ, क्या क्वालिफिकेशन है? सर मैं BCom पार्ट 2 तक। ये क्यों, ये इतनी गंदगी डाली हुई है? ये अभी नहीं बनाया, साफ करो उसको। ये रिपोर्टिंग रूम है हमारा।
हमें ये बात साफ समझ आ रही थी कि इस सरप्राइज विजिट का मकसद आखिर क्या होता है। आप क्या हो? क्या किया हुआ है? क्या काम है? 3 बजे मीटिंग में क्या बनाया हुआ है ये? सर मैं अभी नहा के तैयारी कर रहा था। सुबह तैयारी करो ना, ये कौन सा प्लान है? सुबह सुबह कराई पूरी कराएगी और अभी में करवा रही है। मैं बताता हूँ ये किस केस में है बंदे? ये सर चर्च में बोलो ये चर्च में रात जो ये लोग दूसरे सर को पीछे जाओ। ये हम दोनों हैं, ये दोनों सर चर्च में रात को ड्यूटी अफसर कौन है इधर? किधर है? इलाके में गए मैं आप बुला ड्यूटी अफसर को थाने में होने से इलाके में चल जाए, इसको OR में बुलाओ। ये जो आपका है ना, इसने ना जैकेट पहनी हुई थी ना कुछ, और दरवाज़ा खुला होता है, आराम से जो आए जो जाए। तो चेयर देखे उसकी, उसको प्रॉपर चेयर दें। ठीक है, धूप में बैठा हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें करें ना आप। ऐसे तो ये थाने के मालिक की इसकी सफाई सुथराई प्रॉपर हर चीज़ को देखें। ठीक है सर, आप बेटा जैकेट हेलमेट पहन के बैठा करो ना। ये एक हमारे लिए बड़ा इशू है। आप जहाँ भी जाएंगे तो थाने, हमारे थाने फिल हो गए हैं इनसे, मोटर बाइक से। बिल्कुल, मोटर बाइक या गाड़ी की केस प्रॉपर्टीज जितनी भी है ना, गाड़ियाँ हैं, तो उनको आगे नज़ारे तो कोई सिस्टम है ही नहीं, तो इनकी डिस्पोजल हो गई। कोरंगी थाने से फारिग होने के बाद SSP साहब का काफिला अवामी कॉलोनी थाने जा पहुंचा। अपने दूसरे पुलिस स्टेशन अवामी कॉलोनी पर SSP साहब आए और ये एक अचानक के सरप्राइज विजिट है जिसमें चेक किया जा रहा है कि क्या सूरत हाल होती है थाने की। थाने में मौजूद अहलकार शायद इस बात के लिए तैयार न थे। अपने अफसर को देखते ही फौरन टोपी लगाकर गफलत भरी नींद से जाग गए। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद, कैब में देख लो डस्ट कितनी है। यहाँ पे कितनी कंप्लेंट्स आ जाइए यहाँ पर? अभी सुबह हाँ, सुबह से तो काफी दस्तन आ गया ही जो मैंने एफआईआर दर्ज की। दो FIR है जी। अच्छा, बाकी नाम का कहीं तो शनाख्त द्वारा वो कितनी आई है? वो तो 4-5 हैं। आपका और कितने लोग हैं यहाँ पे? एक सब इंस्पेक्टर। आपने शोज में क्या पहना हुआ है? यूनिफॉर्म प्रॉपर करो, अंदर करो। जैकेट्स है नहीं आप लोगों की तरफ? दे देंगे। बिल्कुल, मेरे जवान जितने भी हैं वो सारे बुलेट प्रूफ जैकेट में सर। जब अभी आए थे SSP साहब तो नहीं पहना हुआ तो? नहीं, जैकेट तो सबको अलावा, देखो वो गेट पे भी खड़ा पहनी उसने। इसमें 2 बंदे थे, एक ने नहीं पहने। एक वो रोटी खाने के लिए आया, रोटी खाने क्यों गया? SSP साहब ने पूरे थाने का बगौर जायजा लिया और बहुत से सवालात भी किए और थाने के एहलकारों को साफ साफ वार्निंग भी दी। आपके एरिया में ये सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स हैं ऑर्गेनाइज क्राइम की, क्यों? कितने रजिस्टर हैं थाने में? 25 है सर। अच्छा, रजिस्टर 25 है? जी जी है। और मुझे कंप्लेंट्स कोई ना हो, सफाई सुथराई का प्रॉपर बंदोबस्त हो। हमारे इलाका में कितने बंदे हैं? 3 है सर। किस किस केस? वो एक है अगवा वाला। 5 तक कर लेते हैं। शदीद स्मेल आ रही है। नहीं, वैसे अजीब वैसे सफाई सुथराई का वॉशरूम का दरवाजा ही नहीं है, पानी है अंदर? नहीं, अंदर इतनी पीके हैं दीवार, अजीब स्मेल बाहर। पानी नहीं है अंदर? पानी नहीं है तो कैसे यूज कर रहे होंगे? पानी है सर, वो बता रहे हैं नहीं है। किसके इसमें ये क्या क्या नाम है बताओ? उसका नाम है सर, ये रात को उन्होंने सामने आओ। क्या बना हुआ है इसका? गिरा हुआ क्यों बंदा रखा हुआ है? जी सर। किस केस में है ये? 23 है सर। ये पब्लिक ने पकड़ा है? जी जी पिस्टल में। जी जी। किधर है पिस्टल की तरह? हाले मोटरसाइकिल की क्या डिस्पोजल होगी? सर ये अपना नज़ारत में जमा करवा रहा हूँ। ये अंदर मालखाने में खड़े किए थे, 2 दिन ये निकालने आ गया, इलेक्शन आ गया था तो मेरे पास रिकॉर्ड इनकम्प्लीट करना, 2 दिन इनको नज़ारत में जमा करवा दूँगा। रिकॉर्ड कौन कंप्लीट करेगा? कितना अर्सा हो गया आपको इधर? मेरे को 6-7 महीने हो गए। उससे पहले कितना अर्सा रहे हो? पहले भी 6 महीने एक दफ़ा रहा हूँ और साल एक दफ़ा रहा हूँ सर। रियल मिला इससे? चेक करो उसको साइड पे करके। सही है, फंक्शनल है, रनिंग पोजीशन। ये पहले भी बंद हुआ करता हमारे यही बंद हुआ था, अभी 8 बजे। ठीक है, उसको प्रॉपर इंटेरोगेट करो और ये सही करो, उसको सही करें और इसका
FSL में के लिए इसको भेजे अभी तक तो हमारे पास पड़ा हुआ है। FIR हो गई है FIR करो प्रॉपर, और ये पहले हो जानी चाहिए ना, इतना डिले क्यों है? आपने देखा कि सरप्राइज विजिट कितने करामत होते हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि पुलिस में मौजूद एहलकारों को इस बात का खौफ रहता है कि उनके आला अफसरान किसी वक्त भी उनकी कारकर्दगी को चेक कर सकते हैं, और यही वजह होती है जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी ठीक से अंजाम देते हैं। अच्छा साजिद भाई, ये बताएं कि आपको आपकी सर्विस को कितना टाइम हो गया, किस तरह पुलिस में आना हुआ? वैसे सर मैं पुलिस में आने से पहले सेक्शन अफसर लॉ था। अच्छा, कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए वहाँ मैंने किया। उसके बाद 1 जनवरी 2010 से मैं पुलिस में आया। मेरे दादा जान भी पुलिस में थे, मेरे वालिद साहब भी पुलिस में थे। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद ये हमारी तीसरी जनरेशन आई कि जो पुलिस में आ रही है। इंटीरियर सिंध में भी पुलिसिंग की है और कराची में भी की है। क्या फर्क है वहाँ की और यहाँ की पुलिसिंग? सेम है या डायनामिक्स अलग है? देखिए, वहाँ की जो है वो रूरल स्टाइल पुलिसिंग है। वहाँ आपको इंफॉर्मेशन भी टाइमली मिल जाती है। यहाँ की एक सिटी वाली लाइफ वाली पुलिसिंग है। यहाँ आपको एक्टिव अलर्ट 24 घंटे रहना पड़ता है, इलाके में मौजूद होना पड़ता है। फिर यहाँ पे ना आपका रिस्पांस टाइम होना बड़ा ज़रूरी है और इन टाइम होना ज़रूरी है। और फिर यहाँ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने एरिया के क्रिमिनल्स आपके एरिया में ऑपरेट कर रहे हो। आपको बहुत ये होता है, कराची जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ बड़ा डिफरेंट ट्रेंड है कि शायद कोई KPK से आ रहा हो, कोई आज़ाद कश्मीर से आया है, कोई पंजाब से आया, यहाँ क्राइम किया वापस चला गया, फिर आए फिर क्राइम किया वापस चला गया। तो यहाँ पे बड़ा यानी एक डिफरेंट ट्रेंड है एज कम्पेयर टू सिंध। नाज़रीन, SSP कोरंगी की जानिब से यहाँ पर अपनी 15 भी बनाई हुई है और उस 15 को जो है वो सादत भट्ट जो है वो लीड करते हैं। साजिद साहब, मुझे बताएं कि अपनी 15 ये जो आपकी है, जो रेड कैप्स में यहाँ पे एहलकार हैं, क्या काम अंजाम देते हैं? बेसिकली इनको हमने टास्क दिया हुआ है स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना, क्योंकि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में आपको पता है कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का इशू ज़्यादा रहता है। तो उनको हमने एक बीट्स और वो एक एरिया दिया हुआ है जहाँ इनके पास तकरीबन 30 मोटरसाइकिल्स हैं, 60 जवान हैं और एक मोबाइल है और एक APC है जो इनको हमने प्रोवाइड की हुई है। साजिद साहब, जैसे 15 पर हम कॉल करते हैं तो वो तो एक पूरी 15 है, इनके लिए भी वही 15 का नंबर है? वो बेसिकली सेंट्रलाइज 15 है। ओके। वो अगर उनको कोई कोरंगी का इशू होता है तो वो इनको कॉल करते हैं और ये फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके अलावा अगर ये पर्सनली मेरे अंडर में काम करती है, मुझे इमीडिएटली इनको कहीं भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई क्राइम हो गया है या कोई इशू हो गया है तो उनको फौरी तौर पे मैं उनको, यानी कि पूरे कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी जो 15 है कहीं भी रेड कर सकती है आपकी इंस्ट्रक्शन लेके? बिल्कुल कर सकते हैं सर। SSP साहब के दफ्तर में आज डिस्ट्रिक्ट की एक टीम मीटिंग बुलाई गई जिसमें तमाम DSP, SHO और हेड मॉरल मौजूद थे और इनकी पिछली माह की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। ये वो वक्त होता है जब हर किसी की दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हैं, खास तौर पे जब मीडिया इनके सामने हो। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पूरे स्कूल के सामने इम्तिहानात के नतीजे बताए जा रहे हों। अभी जिस तरह ये परफॉर्मेंस मीटिंग आपकी देखेंगे, जो अच्छे काम करेंगे उनको हम अप्रिशिएट करेंगे, जो अच्छे काम नहीं करते उनको हम नहीं रहने देंगे, ये बता दें ऐसा कुछ। इसी तरह हेडमास्टर्स की भी हम रिकॉर्ड चेक करेंगे, कंप्लेंट चेक करेंगे। जैसे 2-3 का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है। आपके KIA के हेडमास्टर को हमने सस्पेंड किया है, रिवर्ट किया है, निकाल दिया है कंप्लेंट की बुनियाद पे। इसी तरह 4 से ज़्यादा आपके ASI हमने सस्पेंड रिवर्ट करके क्लोज कर दिए हैं। SHO करेंगे, आप खड़े होना बताएं कि डकैती जो रॉबरी हुई है इसमें हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है? सर, इसमें मैंने 4 जो है डकैत जो गैंग थे वो बस्ट किए हैं, जो रोड स्नैचिंग वाले थे। एक हाउस रॉबरी थी, वो अभी तक अनट्रेस है, उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो 4 डकैत गैंग जो बस्ट किए उसमें 8 डकैत जो है उसमें मैंने बंद किए। परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है इस लिहाज से देखा जितना क्राइम हुआ है। SSP साहब ने उन तमाम SHOs को वार्निंग दी जिनके इलाके में क्राइम की सूरत हाल ठीक नहीं थी। 2 स्नैचिंग की वारदातें हुई हैं आपके एरिया में, पता है ना? जी सर पता है। क्यों हुई हैं? जब आपके एरिया में क्राइम हुआ तो फिर हम आपको क्यों रहने देते 3-4? नेक्स्ट कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 49 मोटरसाइकिल चोरी हुई सर मेरे होते हुए, 14 इसमें लावारिस मिली हैं। इससे पिछले जून में मैंने देखा 111 हुई सर। देखे वो पिछले को आप रहने दें जी सर, कंट्रोल आप खुद बताएं। आप इस परफॉर्मेंस सर कंट्रोल करेंगे। एब्सकॉन्डर देख लें, ये देख लें। नेक्स्ट आप देख लें आपके एरिया में कितने क्राइम हुए हैं।
एक चौकी जाग के एरिया में अगर 3 रॉबरी हो गई हैं तो वो क्यों कंटिन्यू करेगा? इस्लामाबाद फैसल खान, मेहनत करो ना, आप यंग आदमी हो, सब इंस्पेक्टर हो, ये परफॉर्मेंस लेके तो फिर आपको तो मेहनत करनी चाहिए कि आपको कोई थाना मिले, आप इस काबिल हो गए आपको चौकी से भी हटाया जाए। पूरे 10 के 10 SHO में से ये वाहिद SHO है जिसने क्रिमिनल अरेस्ट किया विद इंजर्ड। कैसे गिरफ्तार आपके एरिया में एक डकैती हुई है, क्राइम आपका प्लस में चल रहा है सर। नेक्स्ट मीटिंग में क्राइम भी नहीं होगा सर। अवामी कानून वो सर कि आपके एरिया में 7 रॉबरीज हैं, बहुत बड़ा क्राइम है ये। भाई आप परफॉर्मेंस के लास्ट से कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, मैं बता दूं। सर कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। ये चेक एंड बैलेंस भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि इलाका SHO को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इनकी कारकर्दगी हर महीने इनके सामने रखी जाएगी। मॉडल कॉलोनी अभी आप देख लें, आपके एब्सकॉन्डर कम है, POs कम है, लेकिन ये 0 होने चाहिए, सारा कंट्रोल करें इसको, ठीक है। SHO अल्फला हाकिम अली, आपके 245 एब्सकॉन्डर हैं, 8 PO हैं, और आप देख लें कि आपने कितने एब्सकॉन्डर अरेस्ट किए हैं। कारकर्दगी के बाद उन इलाका SHOs को एप्रिसिएशन के तौर पे सर्टिफिकेट भी दिए गए जिनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर थी। क्लैपिंग करें इनके लिए। SHO लांडी, आपका क्राइम कम हुआ है, उस पर दिया आपको, ठीक है। ये क्राइम आइंदा बढ़े ना। इनको हम अपने मेहमानों से बुलवाते हैं। अपने अफसरान से एप्रिसिएशन लेटर लेते वक्त उनके सर फखर से बुलंद थे और ये बात एक हकीकत है कि एप्रिसिएशन सबके लिए बहुत जरूरी होती है और शायद इससे दूसरे इलाका SHO के अंदर भी इस एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट लेने का जज्बा बेदार हो। अच्छा साजिद साहब, मुझे ये बताया कि एक पुलिस अफसर या चौकी इंचार्ज या हेड मोहर या सिपाही के लिए एप्रिसिएशन आप क्या समझते हैं कितनी जरूरी होती है? सर एप्रिसिएशन उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। उनका जो शीट रोल होती है, बेसिकली जो उनका सर्विस रिकॉर्ड होता है, ये जो भी हम एप्रिसिएशन लेटर उनको देते हैं जिसको कमेंडेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, CC3 हो, 2 हो, 1 हो, तो वो उनके शीट रोल पे लगता है और जब उनकी प्रमोशन होती है तो उसमें ये चीज़ काउंट होती है। इसके अलावा ACR में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, तो इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहता है इनका कि अगर अच्छा काम करते हैं तो इनकी प्रमोशन स्मूथ होगी, उसमें रुकावट नहीं होगी। यानी कि बिल्कुल एप्रिसिएशन हर इंसान के लिए बहुत जरूरी थी और इसी वजह से आज जो है यहाँ पर एप्रिसिएशन दी गई। साजिद भाई, स्पेशली कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की आवाम के लिए आपका कोई मैसेज, कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? मेन पैगाम उनका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कांटेक्ट में आएँ, राब्ते में आएँ। हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए बैठे होते हैं कि आपकी कंप्लेंट्स को सुन सकें। यहाँ लोगों में ट्रेंड ये है, या शायद वो पुलिस से थोड़ा दूर रहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ज़रूर आएँ। जिसको जो भी कंप्लेंट, कोई भी मसला है, किसी तरह का ही मसला है, पुलिस से रिलेटेड है या अदरवाइज है, हम उस हद तक भी उनको हल करने के लिए कहते हैं। यानी हमारे वकील दोस्त हैं, हमारे अपने लोग हैं, दूसरी NGOs हमारे साथ राब्ते में होती हैं जो इनको खिदमत करना चाहती हैं, इनको हेल्प करना चाहती हैं, तो हमारे पास आएँ। हम इंशाअल्लाह ताला उनके मसले मसाइल को हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम SSP कोरंगी के हमरा। ऐसे प्रोग्राम बनाने का मकसद आवाम के अंदर ये आगाही देना होता है कि वो अपने इर्द गिर्द होने वाली मशकूक सरगर्मियों पर ना सिर्फ नजर रखें बल्कि पुलिस के साथ ताउन भी करें। अगर उनके पड़ोस में कोई मशकूक शख्स रहता है या उनके इर्द गिर्द कोई मशकूक सरगर्मी हो रही है तो फौरी तौर पर उसकी इत्तला पुलिस को दें। और अगर वो ये देखते हैं कि पुलिस में उनके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, थाने की सतह पर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो उसकी शिकायत वो SSP साहब के दफ्तर में कर सकते हैं। अब वक्त बदलता जा रहा है और हमें इस बदलते वक्त में अपने आप को भी बदलना होगा। पुलिस को भी चाहिए कि वो आवाम के साथ फ्रेंडली रहे और आवाम का भी ये काम है कि वो पुलिस के साथ ताउन करे। अगर आपके इर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने दुआ।